संत गुलाबराव महाराज। आपका जन्म 6 जुलाई 1881 में हुआ, अमरावती के नजदीक लोनी टाकली में। आपका पूरा नाम था गुलाब गोंदूजी मोहोड़। आपने अपना बचपन माधान में बिताया, ये भी अमरावती में ही है। आपके पिताजी रघुजी काका, जो आपको गुल्लिया इस नाम से पुकारा करते थे, जन्मतः गुलाबराव महाराज अंधे नहीं थे। जब वो 8 या 9 महीने के थे तो उनकी आंखों में कुछ बीमारी लग गई और उसके इलाज के लिए उनकी आंखों में जो दवाई डाली गई उसकी वजह से उनको अंधत्व आ गया और वो नेत्रहीन बन गए। उम्र के 34वें वर्ष आपने जीवन यात्रा को विराम दिया। इन्हें गिने 34 वर्षों में आपने इतना अध्ययन किया, उस ज्ञान को अंतर्मय में स्थापित किया, ग्रंथ निर्माण किए और भी बहुत कुछ। इनके बचपन में ही इनकी मां चल बसी। इसीलिए उनकी नानी ने उन्हें लाड़ प्यार दुलार से उन्हें लोनी गांव में बड़ा किया। खाना खाने बैठे तो महाराज आसपास अपने अंगुली से चंदन सा गंध छिड़कते थे, बीच में दोनों हाथ आगे बढ़ाते थे। नानी पूछती थी, ये तुम क्या कर रहे हो? तो छोटा गुलाब कहता था, बाई जी। वो नानी को बाई जी कहते थे। बाई जी, एक सुंदर छोटा सा छोरा आया था। कौन सा छोरा? कैसा था? बाई अचरज से पूछती थी, क्योंकि उसे तो वहां कोई दिखाई ना दिया। गुलाब कहता था, उसके माथे पर मुकुट था, कपाल पे केसरी गंध का टीका और कान में कुंडल थे। वो ऐसे बखान करते थे जैसे भगवंत की मूर्ति, बाल मूर्ति उनकी आंखों के सामने खड़ी हो। वे जब 10 साल के हुए तब उन्हें नानी के घर से माधान में बुलाया गया। पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली मां छोटे गुलाब का तिरस्कार करती थी। एक चाची थी जो उन्हें प्यार किया करती थी। चांदुर बाजार में रूपचंद जी के नाम से एक गुजराती ब्राह्मण रहते थे। वे ज्योतिष विद्या जानते थे और लोगों को बताते थे। सौतेली मां ने उनसे कहा, आप हमारे घर आइए और कहिए कि ये बेटा मूल नक्षत्र में जन्मा है, इसलिए इसका घर में रहना ठीक नहीं। लेकिन रूपचंद जी भले आदमी थे। उन्होंने ऐसी गलत और झूठी बात से साफ इनकार कर दिया। उनके इस सरल स्वभाव के कारण महाराज गुलाबराव का और उनका खूब प्यार संबंध प्रगाढ़ हो गया। रात बेरात महाराज अकेले उनके घर जाते थे। बाकी लोग सो जाया करते थे और महाराज मजाकिया अंदाज में उनके घर के बाहर खड़े होकर भिखारियों की तरह बोलते थे, भाखर दे दो भाखर। तब रूपचंद्र के पुत्र कुर्या भाई दरवाजा खोल के उन्हें अंदर लेते थे। दोनों मिलकर रूपचंद जी के साथ ज्योतिष, संस्कृत आदि विषयों पर चर्चा किया करते थे। ज्ञान की ऐसी लगन थी, ऐसी अनोखी लगन थी कि भरी धूप में सर पर पुस्तकों को संदूक लेकर गांव-गांव यात्रा किया करते थे। माधान, अमरावती, चांदुर बाजार, बड़नेरा, ऐसे कई गांव में जाते आप अपनी ज्ञान की जानकारी को बढ़ाने के लिए वो पुस्तकें साझा किया करते थे और उनका श्रवण किया करते थे, उन विषयों पर मनन करते थे। वो अपने विचार बड़ी ही सुगम और सरल भाषा में लोगों के समक्ष रखा करते थे। आप बहुत ही मधुर बोली में ज्ञानी लोगों से अपनी भारतीय परंपरा, रूढ़ियां, उपासना पद्धति की जानकारी करा लेते थे। उन्होंने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण आदि का गहन अध्ययन किया। साथ ही पाश्चात्य दार्शनिकों के विचारों का भी अध्ययन किया। इन ग्रंथों का श्रवण करते करते, उन पर चिंतन करते आपके विचार परिपक्व बन गए। उन विचारों का अपनी बोली भाषाओं में लेखन करके आपने अक्षर वाग्मय सारस्वत का सेवा रूप पूजन किया। आपने अलग अलग विषयों पर अपना मत व्यक्त किया है। आपने संस्कृत में
134 ग्रंथों की रचना की है। आध्यात्म ये भारतीय भूमि का सहगुण है। अगर विज्ञान एवं तंत्र ज्ञान का सहारा मिला तो हम विकास पथ पर आगे अग्रसर होंगे, ऐसा आप साफ साफ कहा करते थे। आपकी मूल प्रवृत्ति अध्यापक की थी। आपने अपने ग्रंथ समदृष्टि से लिखे, इसलिए आपको समन्वयादि महर्षि कहा जाता है। अपने देश में बहुत से धर्म, अनेक संप्रदाय हैं, पंथ हैं। उन सभी के कुछ सूत्र समान हैं। उन पर प्रकाश डालते आपने समन्वयवाद प्रतिपादित किया है। बच्चों, तुम्हें सुनकर अचरज होगा कि आज हम संत ज्ञानेश्वर का छाया चित्र देखते हैं ना। वह महाराज ने ध्यानावस्था में देखा हुआ तथा कल्पना से रेखांकित किया हुआ है, वही आज सर्वमान्य है, जो संस्कृति से, कला के माध्यम से प्राप्त हुई महान देन है। आप महान कृष्ण भक्त थे। चक्की पर के गीत, अभंग, विरह गीत आदि कितने ही प्रकार में आपने काव्य की रचनाएं की। संगीत, नृत्य, नाट्य, अभिनय, इनमें से किसी से भी आप अनभिज्ञ नहीं थे। इन सभी आविष्कारों में कृष्ण भाव समाया हुआ था। ऐसे अल्प आयु महान कर्मयोगी जो ज्ञान भक्ति रस में मानो डूबे हुए थे, उनकी जीवनी आप बड़े होने पर जरूर पढ़िएगा। वो हमेशा प्रेरणा देते हुए नई उमंग देगी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि शारीरिक अक्षमता को मात देते हुए उत्कृष्ट कार्य किया जा सकता है।